हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। हर दोस्तों में यस। तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो प्रोमिनेंट खबरें होती हैं दोस्तों, इसका जो वीडियो बहुत ही लेट बनता है। मैं सोच रहा हूँ कि कल से तकरीबन 9 से 10 के बीच में भी इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो एडिशन है वो मुंबई का एडिशन है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो खबरें होंगी वो मुंबई से रिलेटेड होंगी, और मुंबई से इसलिए खबरें उठाना पड़ा क्योंकि दोस्तों जिस तरह से माइग्रेंट एक बड़ी संख्या में वहाँ से चल रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कभी कभार जो है कि मुंबई से रिगार्डिंग जो है एडिशन है उससे पढ़ा दिया करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 103 डेथ्स, 3,390 न्यू केसेस इन अ डे, रिकवरी रेट हिट्स 29.36। सोचिए एक दिन की ये जो घटना है, ठीक है, भारत में 103 मौतें हुई हैं ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और 3,390 न्यू केस जो कोविड-19 के जो पेशेंट ने मिले हैं, और रिकवरी रेट हिट्स 29.36। और जो रिकवरी रेट है, जो ठीक होने का जो रेट है वो दोस्तों 29.36% चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, एक मिनट। With the recovery rate now standing at 29.36%, India on Friday registered 3,319 new COVID positive cases with 103 deaths, taking the total number to 56,342 cases and 1,886 डेथ। अब तक हमारे भारत जैसे देश में अगर हम देखें तो दोस्तों तकरीबन 56,342 कोविड-19 के केस मिले हैं और 1,886 लोग की मौत हो चुकी है। इसीलिए बार बार आप लोगों से अपील किया जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसे फॉलो करें, मेंटेन करें, बाहर न जाएं, लोगों को जागरूक करें। अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत ही बड़ी घटना हुई है, पूरे देश को झकझोर दिया है दोस्तों। 16 एमपी माइग्रेंट्स रन ओवर बाय ट्रेन नियर औरंगाबाद। 16 दोस्तों मध्य प्रदेश के मज़दूर थे जिनके ऊपर से एक ट्रेन गुजर गई, और ये घटना दोस्तों औरंगाबाद के समीप हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 16 माइग्रेंट लेबर्स who were trying to return to their home state Madhya Pradesh on foot were killed on Friday when a goods train ran over them between Jalna and Aurangabad districts। सोचिए 16 मज़दूर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल चलेंगे अपने गांव, अपने राज्य में, और उसके बाद कुछ रास्तों में जाके उनको नींद आ गई, और वो लोग एक दूसरे के ऊपर इतना अस्वस्थ हो गए हैं कि अभी तो हम सो तो जाएंगे नहीं। वहाँ से दोस्तों 40-40 किलोमीटर वो लोग चले थे, सोचें थोड़ा आराम कर लिया जाए। ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि भोर का समय था, तकरीबन सारे लोग सो गए। अभी किसी को भरोसा नहीं था कि नहीं सारे लोग सो जाएंगे। उसके बाद स्थिति आई कि दोस्तों ट्रेन ऊपर से गुजर गई, और तमाम तरह के जो लोग हैं काफ़ी खेद व्यक्त किए हैं। 5 लाख जो विक्टिम फैमिली है उनको देने के लिए बोला गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो नहीं बता सकता, पर पीएम मोदी ने भी एक बोला है कि हम देंगे, और उद्धव ठाकरे ने भी बोला है, ठीक है। तो जो भी हो, क्या किया जाए, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि दोस्तों आप लोग थोड़ी सी इस तरह की असावधानियाँ ना करें, जिस वजह से पूरा देश, आपका परिवार, आज जिस परिवार से जाके पूछिए क्या पीड़ा हो रही होगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स एलजी पॉलीमर्स टू डिपॉजिट 50 करोड़। तो दोस्तों एक ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट जो है संस्था है, ठीक है, ये कह सकते हैं एक पर्यावरण से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कवच है, एक एजेंसी है, एक संस्था है, ठीक है। तो उसने जो है एलजी पॉलीमर्स को 50 करोड़ रुपया जमा करने के लिए कहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो नुकसान हुआ है, जो तमाम तरह के लोगों को समस्याएं उठानी पड़ी हैं, कई लोग मारे भी जा चुके हैं, उसकी एवज में इन्हें कह सकते हैं पैसा जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो है कि दोस्तों कुछ अफवाह कुछ लोग फैलाएं कि
कि जो केमिकल है ये फैल सकता है और दूरी तक, तो कुछ लोग घर छोड़कर बाहर फुटपाथ पर आकर सोए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट आस्क स्टेट टू कंसिडर ऑनलाइन सेल ऑफ लिक्वर। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, जिस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग को उतार तार किया जा रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आना पड़ा और पूछना पड़ा स्टेट टू कंसिडर ऑनलाइन द सेल ऑफ लिक्वर। राज्यों को एक बार पुनः विचार करना चाहिए जो ऑनलाइन शराब बेच रहे हैं। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस स्पेशल इनवॉय अर्जेस इंडिया टू टॉक टू तालिबान। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे शब्द दिया है, इनवॉय का मतलब प्रतिनिधि होता है, राजदूत होता है, और जिसका मतलब होता है तीव्र इच्छा। तो दोस्तों, यूएस स्पेशल के जो प्रतिनिधि हैं वो एक इच्छा व्यक्त किए हैं कि इंडिया को जो है कि तालिबान से बात करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, लिखा है इंडिया शुड डिस्कस इट्स कंसर्न्स ऑन टेररिज्म डायरेक्टली विद द तालिबान, सेड यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अफगानिस्तान रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है, जालमे खलीलजाद एडिंग दैट ही हैड डिस्कस हाउ इंडिया कुड प्ले अ मोर एक्टिव रोल। कहा जा रहा है कि किस प्रकार से एक अहम रोल निभा सकता है भारत जैसा देश, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हिस्टोरिक टाइज क्या है। इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव हिस्टोरिक टाइज, ऐतिहासिक संबंध रह चुका है भारत और अफगानिस्तान का। एंड आई बिलीव दैट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द तालिबान इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए इन दोनों का बातचीत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सोचिए किस तरह से बैकफुट पे आना पड़ रहा है। और अच्छा भी है दोस्तों, अगर यूएस यूनाइटेड स्टेट जैसा देश अगर सोच रहा है कि नहीं, भारत एक बहुत बड़ा कार्ड हो सकता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है तालिबान से बात करके, तो बहुत बड़ी बात है। पर दोस्तों, पाकिस्तान का क्या किया जाए। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो गंदी मानसिकता की राजनीति खेल रहे हैं। ये देखिए है, सीएम का मतलब उद्धव ठाकरे। रविश सेज रूमर्स अबाउट सोमोनिंग आर्मी टू मुंबई। रविशेष का मतलब होता है निरर्थक, समोनिंग का मतलब होता है बुलवाना। ठीक है, और रूमर्स का मतलब आप जानते हैं, सोनिंग का मतलब होता है बुलवाना। तो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो एक बड़ी संख्या पे आर्मी बुला रहे हैं मुंबई में, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है, जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत जल्दी मतलब अब व्यवस्थित होने वाली, इसलिए आर्मी की हेल्प ली जाएगी। इससे क्या है दोस्तों, वहाँ के जो राज्य के कुछ लोग थे बहुत ही चिंतित, बहुत ही भयभीत हो गए, तो कि अब स्थिति क्या हो सकती है। जब कभी भी आर्मी स्पेशल फोर्सेस जब किसी भी क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बातें होने लगती कि मे भी अब इनसे बाहर है, इसीलिए ना। अब देखिए बीएमसी, ठीक है, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी को बोलते हैं। कमिश्नर ट्रांसफर्ड चहल टू रिप्लेस परदेसी। तो दोस्तों, वहाँ के जो कमिश्नर हैं वहाँ ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं और परदेसी की जगह लेंगे चहल। हो सकता है कि कोविड-19 से रिलेटेड तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, असावधानियाँ बरत रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर उनके जगह पे चहल को यहाँ पे किया गया है। आर्मी विल नॉट बी कॉल्ड इनटू मुंबई, अश्योर उद्धव। तमाम तरह के लोग जब क्वेश्चंस पूछने लगे, यहाँ तक कि मीडिया भी, वहाँ राज्य की जनता परेशान होने लगी। क्या हमारे राज्य में इतनी ज़्यादा मतलब कोविड-19 की वजह से समस्या बढ़ गई कि अब यहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, उनके हाथ से बाहर हो गई, अब आर्मी बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों, उद्धव जी को सामने आना पड़ा और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि नहीं, अभी आर्मी नहीं बुलाने वाले हम लोग हैं, आप लोग आश्वस्त रहिए, ठीक है, एश्योर रहिए। एक ये देखिए है यहाँ पे, गोवा चेंजेस इंक इन स्टैम्प आफ्टर मेनी कंप्लेंट ऑफ स्किन बर्न्स। तो गोवा जो सरकार है दोस्तों, जैसे होता है ना मोहर के द्वारा, जो गोवा से मुंबई बॉर्डर पे जा रहे हैं या फिर जो क्वारंटीन किए जा रहे हैं, उन पे एक मोहर मारा जा रहा है। तो मोहर की वजह से जो उसमें इंक इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो एलर्जी का काम कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, गोवा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस इंक को बदला जाएगा। उसके बाद लेबर लॉज टू इंक्रीज वर्किंग हावर्स।
यहाँ पे देखिए जो ट्वीक्ड है, ट्वीक्ड का मतलब तोड़ना होता है। जो लेबर से संबंधित जो कानून है वो तोड़ रहे हैं इंक्रीज वर्किंग हावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। महाराष्ट्र लेबर डिपार्टमेंट हैज़ exempted इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फ्रॉम 4 sections of this act related to working hours of the staff till June 30. This is being done in view of the labor shortage following the nationwide lockdown imposed। कब का मतलब होता है, आप कह सकते हैं मतलब परेशानी हो सकती है, कह सकते हैं आप यहाँ पे। As per the notification issued on Friday, the exemption will be applicable for factories facing labor shortage. This is not मतलब तमाम तरह की जो जिस तरह से यूपी सरकार ने लेबर लॉ में संशोधन किया है राज्य के विषय में, वैसे कई राज्यों में लेबर लॉ से संबंधित चीज़ों को बदला जा रहा है कि जो वर्किंग हावर्स है उसे बढ़ाया जाए। ठीक है। फर्स्ट स्पेशल ट्रेन फॉर माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम सिटी। पहली ट्रेन दोस्तों शुक्रवार को चली है। ठीक है। फर्स्ट स्पेशल ट्रेन, पहली विशेष ट्रेन माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम सिटी, इस शहर से माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड चली है। ठीक है। नो फीस फॉर मेडिकल स्क्रीनिंग, स्टेट एलसीएससी। तो दोस्तों स्टेट ने हाई कोर्ट से कहा कि किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, सारी चीज़ें फ्री में की जा रही, क्योंकि कई लोगों के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था कि मुंबई गवर्नमेंट पैसे ले रही है। बी पेशेंट अवॉइड रिस्क्स। अजीत जी ने कहा है, महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि धैर्य रखिए और इस तरह के जो रिस्क हैं उससे दूर रहिए। इन्होंने तब कहा जब 16 जो माइग्रेंट वर्कर जो मध्य प्रदेश जा रहे थे और रास्ते में थकान की वजह से सो गए दोस्तों रेलवे ट्रैक पे, उसके बाद एक मालगाड़ी के द्वारा वहाँ से गुजरने से उन लोगों की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि सबको उनके घर गंतव्य तक पहुँचा जाएगा, प्लीज़ बी पेशेंट अवॉइड रिस्क। अब यहाँ पे देखिए क्राइम ब्रांच बस्ट सिगरेट टबैको स्मगलिंग रैकेट। ठीक है, क्राइम ब्रांच बस्ट का मतलब यहाँ पे होता है बुरी तरह तोड़ना। तो दोस्तों क्राइम ब्रांच जो मुंबई की है वो जो लोग सिगरेट टबैको स्मगलिंग रैकेट ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं उनको पकड़ रही है और मार रही है, तोड़ रही है, जानकारियाँ निकाल रही हैं। सिटी ब्रीचेज, ब्रीचेज का मतलब होता है नियम भंग। 12,000 मार्क केसेस डबल इन 11 डेज। ठीक है, केसेस डबल इन मतलब इस राज्य में किस तरह से 11 दिनों में जो केस है वो दोस्तों डबल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कानून को तोड़ा जा रहा है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाई गई वो तोड़ा जा रहा है। आप इसके सहारे देख सकते हैं। 8 मोर केसेज इन बेस्ट। बेस्ट में देखिए किस प्रकार से 8 नए केस मिले हैं। पुणे फायर ब्रिगेड ड्राइवर टेस्ट पॉजिटिव केसेस, फैटलिटीज़ राइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी घातक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जिस प्रकार से पुणे के एक फायर ब्रिगेड ड्राइवर कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। अब चलते हैं कुछ प्रोमिनेंट जो खबरें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है। आते हैं आगे। ये देखिए, एयर इंडिया एम्प्लॉयज़ मूव एससी ओवर पे कट, दे सेव इट वायलेट सेंटर डायरेक्टिव। एयर इंडिया एम्प्लॉयज़ हैव मूव द बॉम्बे हाई कोर्ट अगेंस्ट द नेशनल कैरियर्स 10% सैलरी कट। तो एयर इंडिया के जो दोस्तों एम्प्लॉई हैं वो हाई कोर्ट पहुँच गए हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह कट गई है। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट टू डू रैंडम टेस्टिंग ऑफ माइग्रेंट्स ऑन अराइवल। ये देखिए बिहार गवर्नमेंट जो है, रैंडम मतलब दोस्तों होता है एक तरह से निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो बिहार गवर्नमेंट के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि वो जो माइग्रेंट का जो टेस्टिंग कर रही है वो कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही फिजूल कर रही है। ठीक है, सही तरीके से नहीं कर रही है। ये देखिए, टेक अस होम, हमें घर ले चलें, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू, हमें और आपसे कुछ चीज़ नहीं चाहिए। लोग जिस तरह से
पैदल छत्तीसगढ़ यूपी से आ रहे हैं, सॉरी ये देखिए, मुंबई इज़ मोर देन 700 किलोमीटर, इट द डिस्टेंस इज़ नॉट टू फॉर लाला राम एंड फिश फैमिली एसोसिएशन। तो दोस्तों जानते हैं किसके संदर्भ में बात हो रही है? ये बात हो रही है दोस्तों कि जो लोग बाहर हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, वो किस तरह से लोगों से विनती करने कि हमें घर ले चलिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, 3 डाई इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका सीज रिकॉर्ड स्पाइक। आंध्र प्रदेश में 3 लोग मारे जा चुके हैं। कर्नाटका में भी दिन प्रतिदिन ये चीज़ें वही विद्यमान रह रही हैं। नेवी शिप्स विद 698 एक्यूज लीव्स मेल। एवैक्यूज का मतलब होता है शरणार्थी या फंसे हुए लोग। तो दोस्तों किस तरह से इस नए शिप से 698 लोगों को लेकर आया गया, जिसमें मेल, ठीक है, पुरुष हैं। उसके बाद है, ये देखिए, अब जो मेन चीज़ है इसको आप देखिए। पहले एक देखते हैं कंटेम्प्ट फॉर लेबर। कंटेम्प्ट का जो यहाँ मतलब होता है अपमान होता है। जिस तरह से मतलब लेबर का अपमान हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटर फिजिकल। ये भारत जैसे देश के बारे में बताया गया कि इस बार का जो ग्रोथ होगा बहुत स्लो होगा और जो फिजिकल होगा वो बहुत ही हाई होगा। इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग में कितना होगा, कहाँ कितना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद है शेपिंग इंडियाज़ रिस्पॉन्स इन ग्लोबल हिंज मूवमेंट। हिंज का मतलब होता है कब्जा, ठीक है। तो इस समय भारत का जो शेप बन रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर, तो उससे संबंधित उसका क्या कदम होगा, क्या वर्चस्व होगा, उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है व्हेन अ वायरस फंड्स फाइंड्स स्पेस इन इंडियाज लार्जेस्ट स्लम। ये बताया जा रहा है कि जब अगर वायरस एक स्लम एरिया में, भारत का सबसे जो बड़ा स्लम एरिया है, धारावी जैसे जगहों पे पाया जाए तो स्थितियाँ कितनी सामान्य होंगी, उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए भैया जी क्या कह रहे हैं। पीएम शुड टॉक टू सीएम एज अ कलीग। प्रधानमंत्री को सीएम से बात करना चाहिए एक कलीग की तरह, एक सहपाठी की तरह। तो इनका कहने का मतलब इसमें जो इन्होंने किया एक्सप्लेनेशन, जो विचार है कि यदि कोरोना वायरस को राज्यों से बाहर खदेड़ना है, देश को शांत करना है, स्थिर करना, तो सबसे पहले जो पीएम मोदी हैं उनको एक डिक्टेटर की तरह नहीं, एक कलीग की तरह बात करना चाहिए सीएम से, तब जाकर कुछ होगा। ये देखिए एनजीटीवी साइट्स अर्चेक लॉ इन गैस लीक केस। अर्चेक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। तो एनजीटी ने कहा कि दोस्तों ऐसी घटनाएं भारत जैसे देश में कई बार हो चुकी हैं जो गैस लीक से संबंधित है, और इस पे ये सोच रहे कि कोई कानून बनाया जाए कि जिस तरह से विक्टिमों के परिवार को बार बार, ठीक है, जिस तरह से मतलब विक्टिम के जो विक्टिम होता है दोस्तों उनसे जाके पूछिए, उनके लिए जो कंपेंसेशन ज़रूरी होता है कि ज़िंदगियाँ, उस पर इनका विचार है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए एक्सीडेंट विक्टिम्स फेयर बैटलिंग हंगर। एक्सीडेंट विक्टिम का मतलब होता है जो लोग मारे गए एक्सीडेंट में, उनके जो पीड़िता हैं, जो परिवार के लोग हैं, वेयर बैटलिंग हंगर, भूख से तड़प रहे हैं। प्लीज़ सेंड अस सम मनी। मतलब जो विक्टिम के परिवार हैं, ठीक है, जो जो लोग एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, वो कह रहे हैं, अब जब ये पूरा देखिए पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं। प्लीज़ सेंड अस सम मनी। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया मुझे कुछ पैसे भेजिए। वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। इवन द कॉन्ट्रैक्टर इज़ रिफ्यूजिंग टू पे अस। और यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी हमें पैसा देने से मना कर रहा है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वी विल डाई ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। वेयर द लास्ट वर्ड्स कृष्णावती सिंह रिकॉल फ्रॉम हर हस्बैंड्स फ़ोन कन्वर्जेशन एट 9 PM ऑन थर्सडे। जो उनकी पत्नी थी वो बार बार ही बातें बता रही कि इस प्रकार से हमारे पति जी
कह रहे थे कि हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, कुछ पैसे भेजो। तो गवर्नमेंट, क्या बताया जाए, वंदे भारत मिशन टू कवर मोर यूरोपियन नेशंस। तो दोस्तों वंदे भारत मिशन के थ्रू जिस तरह से लोग अन्य देशों में फंसे हुए उनको लाया जा रहा है, अब बात हो रही है कि यूरोप के भी जिन देशों में लोग फंसे हुए हैं भारतीय, उनको भी रिटर्न लाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।